हेलो बालको। तो आज ये हमारी क्लास 10th साइंस के लिए केमिस्ट्री की पहली क्लास। देखिए केमिस्ट्री तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ ली है, लेकिन अब हमारा समय आ गया है सीखने का। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है, ये मेरा पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक बोर्ड पर। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए लेक्चर छोड़ के मत जाइएगा, पूरी बातें समझ लीजिए। मैंने कहा आज तक आपने केवल पढ़ा है केमिस्ट्री को, सीखा नहीं है। एक्चुअल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ भी हमको याद नहीं रहता लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं होता है। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो बातें आपको समझ में ना आए फिर वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमियां बताएंगे तो हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री में कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, अगर फास्ट हो तो भी मुझे बताइएगा। तो देखिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दो बातें हैं इस चैप्टर में मैं सीखनी। तो शुरुआत हम करते हैं चेंज से, क्योंकि रिएक्शन दुनिया में जहां पर भी होगी वहां चेंज होगा। रिएक्शन मतलब बदलाव। तो समझते हैं बदलाव दो तरीके का होता है। हम कहते हैं चेंज दो तरीके होता है, क्या होता है? फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। मामला इस बात का है कि जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल मतलब व्हाट, आपको आंखों से जो दिखाई दे, जैसे कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है, आंखों से यही सब हमको दिखाई देता है। फिजिकल वर्ड कहते हैं हम लोग। फिजिकल वर्ड मींस व्हाट, मतलब जो आंखों से दिखाई दे वो सब फिजिकल है। एक्चुअल में फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को कहा जाता है जो स्टेट में बदलाव दिखाई दे। जैसे आपके पास कोई चीज सॉलिड थी, आपने देखा कि वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया, आपने देखा फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो चेंज आपको दिख रहा है, इस चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब टीचर एग्जांपल कैसे देता है? कहता है कि हमारे पास आइस थी और ये वाटर बन गई, और वाटर ही क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। यहां पर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड सॉलिड में आ रहा है। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, कोई और चेंज नहीं है। फिजिकल मतलब सीधी सीधी भाषा में स्टेट का चेंज माना जाता है, और कुछ नहीं होता है। कि हम ऐसे, तो जैसे मैं यहां पर हूं तो टीचर के नाते, घर में गया एक भाई के नाते, मेरी फिजिकल स्टेट बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो यानी हमारे अंदर जब भी कोई चेंज आएगा तो केमिकल होगा। समझने की बात, समझने वाली बात यही है कि हमारे पास जो ये कंडीशन दिख रही है, तो आइस वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज है, इससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बात आती है केमिकल चेंज की। इस दुनिया में जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। और इससे बड़े बड़े बदलाव आते हैं, एक नया रूप ही देखने को मिल जाता है। मतलब कैसे? मान लीजिए आप, सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि आपके पास मिल्क था और ये कर्ड बन गया। अब बात ये हुई कि मिल्क जब कर्ड में चेंज हुआ तो क्या कर्ड मिल्क में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो केमिकल चेंज आपके रिवर्सिबल नहीं होते। मतलब जैसे फिजिकल चेंज आइस से वाटर, वाटर से आइस, ये रिवर्सिबल केस हो गया कि ये भी जा सकता है, ये इधर आ सकता है। लेकिन बात जब आती है ऐसे चेंज की जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मान लो मिल्क कर्ड बन गया, तो क्या लगता है कर्ड मिल्क बनेगा? नहीं बनेगा। यानी यहां कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है, यहां केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन के मायने क्या होते हैं? आप सिंपल भाषा में देखो, जो तन की आंखों से दिखाई दे, आपकी तन की आंखों से दिखाई दे, वो सब फिजिकल चेंज है। और जो मन की आंखों से दिखाई देता है, हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। अगर आपसे कोई कहता है केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे जो भी हमें तन की आंखों से दिखाई देता है वो सब फिजिकल चेंज है, और जो हमारी मन की आंखों से दिखाई देगा वो होता है केमिकल चेंज। और कोई खास बात नहीं समझ में आती है। अब बात ये आती है कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हमारे पास जो केमिकल चेंज है वो अब रिएक्शन के हिसाब से चलता है। तो हमारे पास आती है रिएक्शन। क्या आती है हमारे पास? रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले, क्योंकि ये अभी बातें समझने वाली थी तो आपको मैंने बता दी। अब जो समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास आया टॉपिक रिएक्शन का। किसका आया भैया? रिएक्शन का। रिएक्शन कितने टाइप की आपके क्लास में दी गई है? रिएक्शन आपके क्लास में दी गई है 4 टाइप की। देखो कौन कौन सी। पहली पहली बार इलेक्ट्रिक बोर्ड चला रहा हूं, इसलिए हाथ थोड़ा सा साफ नहीं चल रहा है। तो हमारे पास हो गई रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कितनी कैटेगरी बताई मैंने भैया? 4 टाइप का बताया है। एकदम समझ लीजिए 4 टाइप का रिएक्शन कौन कौन सा है। बस सीखने का प्रयास करिए, क्वेश्चन आपके ना बने बहुआ जैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। तो पहला हम लोग कहते हैं भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी? कॉम्बिनेशन। फिर कौन सी?
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। आपको लगता है ये सब मुझे तो आता है, ये सभी को आता है ये, लेकिन अभी आप पढ़े हैं, सीखे नहीं हैं। अभी देखिएगा आप सीखने और पढ़ने में फर्क कितना होता है। हर बच्चे को डिकम्पोजिशन पता होगा, हर बच्चे को कॉम्बिनेशन पता होगा, लेकिन पढ़ा है सीखा नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ने और सीखने में अंतर क्या होता है, अभी देखिएगा आप। डिकम्पोजिशन, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझते हैं, जब इन 4 रिएक्शन को पढ़ा तो 2-3-4 लोग और हमारे पास आए, बोले हम पढ़ा देते तो ठीक रहता। तो हमने कहा चलो तुम लोग भी आओ। तो फिर और रिएक्शन कौन कौन सी स्पेशल कहे, हमारा नाम है एक्सोथर्मिक। क्या नाम है? एक्सोथर्मिक। कहे मेरी बहन है, उनका नाम है एंडोथर्मिक। कौन सा नाम है? एंडोथर्मिक। जब इनको पढ़ाया तो चर्चा दूर तक हो गई, कुछ लोग और हमारे पास आए कि हमको भी पढ़ा दो। तो हम कहने लगे हमारा नाम ऑक्सीडेशन है, हम बहुत अच्छी रिएक्शन है, दुनिया में जो सड़ गल रहा है वो सब हम ही करा रहे हैं। दुनिया में जो भी सड़ रहा है, गल रहा है, जल रहा है, ये सब इनके वजह से होता है। ये हमको बताए तो हमको पढ़ाना जरूरी समझ लिए। अब उसके बाद हमारे पास आता है रिडक्शन। ये कहे अब इनको पढ़ा रहे तो हम पढ़ा दो, हम बहुत कुछ बनाते हैं, हाइड्रोजन को लगाते हैं, बस चलो समझाते हैं। उसके बाद इन दोनों की चर्चाएं दूर तक हो गई। उसके पश्चात फिर एक और लोग और आए जिनका नाम था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और भी पढ़नी है हमको, जिसका नाम क्या है? प्रिसिपिटेशन। इतना टॉपिक जब हम पढ़ लेते हैं तो 2 लोग और बाकी रह गए। कहने लगे हमारे बारे में तो बताया नहीं, तुम जानते हो कौन है? उनका नाम है रैंसिडिटी। क्या नाम है भैया उनका? रैंसिडिटी। भाई हम जान लो थोड़ा। रैंसिडिटी जैसे बोले हमको जानो, तो उनके बड़े भाई का नाम है कोरोजन। कहे हमको भी जानो, कोरोजन। मैं ये टॉपिक बता रहा हूं आपको, ये सब मजाक में टॉपिक पढ़ लेना है हमको। केवल पढ़ लेने से अगर एनसीईआरटी सॉल्व हो जाती, सीबीएसई का पेपर देखा है कभी उठा के कि नोट्स पढ़ लेने से आपका क्वेश्चन बन जाए? नहीं ना। ये तो मेरी फॉर्मेलिटी है कि मैं आपको ये बता दूं। ये सीखने के पश्चात आपको रिएक्शन अगर ना आए तब देखना, मजाक है, मजाक। अभी देखना तुम लोग। तो ये चीजें जो है इतनी आसान है, इनको तो हर बच्चे को रटी होती है। लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोगों ने केवल पढ़ा है, सीखा नहीं है। पढ़ने और सीखने में इस लेक्चर के बाद आपको अंतर क्लियर हो जाएगा कि सीखना किससे होता है। समझे कि नहीं समझे? कोई पार्टिकल, जब टीचर कोई ग्रेविटी पढ़ाता तो ये कहता है कि 2 पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक तरीका ये होता है पढ़ाने का, हम कहे दुनिया में सबका पृथ्वी खींचे ले रही है अपनी ओर। इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि हाँ ये बात समझ में आई हमको। तो ये जो सीधी भाषा आपके दिमाग में जाती है ना, इसे सीखना कहते हैं। ये मैं बताऊं कि 2 पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, तो आपको इससे क्या सीखने मिलता है? आपको डेफिनेशन पढ़ के लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है, छोटा भाई पूछ लेता है कि दादा हमको ये बताओ कि ये ग्रेविटी और ग्रेविटी क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? तुमको नहीं पता? एक न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत कुछ काम किया इस पर, ऐसा किया वैसा किया, तुमको दादा घुमा दिए पूरी तरीके से, सीधा सीधा नहीं बता पाए कि पृथ्वी सब कुछ खींच लेती है अपनी ओर। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऋग्वेद में इसका पहले मंडल में ही वर्णन किया गया है ग्रेविटी का। न्यूटन दादा तो बहुत देर बाद दिए हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल 164वां श्लोक 13वीं सूक्ति पढ़िए, वो में लिखा हुआ है कि अयम करके श्लोक स्टार्ट है, वहां पे लिखा है ग्रेविटी का, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन हम लोग न्यूटन पे भरोसा करेंगे, ऋग्वेद नहीं पढ़ेंगे जाके। तो कंडीशन ऐसी कुछ है। ये हमारे पास टॉपिक क्लियर होंगे। अभी देखना एकदम आराम से क्लियर करता हूं मैं। इनको मिटा दूं, आपने नोट कर लिया? ये अभी सीखने वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब आप चालू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। सबसे बेहतरीन तरीका देखिए, दुनिया में आज तक तुमने कितनी बार कॉम्बिनेशन पढ़ा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलो समझो इसको। होता यह है, आप लोगों ने देखा होगा कंबाइंड, आपने सब सुना होगा कंबाइंड होना। भैया कंबाइंड फैमिली होती है जिसमें माता पिता, भाई बहन, दीदी, दादा दादी, ये सब लोग होते हैं। इन सबको अगर मिला दो तो एक चीज बनती है। मान लो आपने माता जी को मिलाया, पिताजी को मिलाया, दादाजी को मिलाया, दादी जी को मिलाया, दीदी जी को मिलाया, ब्रदर जी को मिलाया, और उसका नाम क्या पड़ा भैया? कहते ये दिस इज कॉल्ड फैमिली, परिवार। तो उसी तरह ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, हमको यही सिखाने के लिए बताई गई है कि भैया कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब मैंने एक टर्म बोला रिएक्टेंट, अब ये बात समझने वाली है कि पहले रिएक्टेंट टर्म क्लियर करिए। आपको पता होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जो आपस में रिएक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। रिएक्शन दिखाने के लिए एरो यूज करते हैं, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में
जो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं हम उन्हें कहते हैं भाई साहब वो रिएक्टेंट है। उनके लड़ने झगड़ने से यहां कुछ बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए यहां पर मेरे दोस्त कैटलिस्ट लगता है। क्या लगता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक मित्र होता है। जैसे किसी का मैरिज होता है तो उसमें दोस्तों का बड़ा सहयोग होता है। दोस्त कभी कभी मैरिज को तोड़ने में और कभी कभी मैरिज को पूरा करने में मदद करते हैं। तो कैटलिस्ट कभी कभी रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करा देता है, चलो भाई हो जाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाओ, लेकिन कभी कभी रोक देता है, रुक जाओ। तो ये कंडीशन हमें समझ में आती है कि रिएक्टेंट दो टाइप कैटलिस्ट दो काइंड का होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट एक नेगेटिव कैटलिस्ट। जो रिएक्शन को रोक दे वो नेगेटिव, जो रिएक्टेंट को प्रमोट कर दे वो पॉजिटिव। तो ये कहानी हो गई हमारे रिएक्टेंट की, कैटलिस्ट की और किसकी? प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपको मैं समझा रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है when two or more than two reactants are combined to form a single product। क्या कहा भैया मैंने? सिंगल प्रोडक्ट। कभी भी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनने चाहिए, हमेशा एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। बात ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखेंगे सर? देखिए जैसे हमारे कार्बन जी आए, मुस्काए, कहे हमारा रिएक्शन थोड़ा ऑक्सीजन से करा दो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खाली बैठा हूं करा ही देता हूं। और कहा क्या बनाओगे? हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड के बड़े भाई कार्बन दोनों ऑक्साइड। मतलब व्हाट? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जी एक ये थे, दोनों एकदम से मिल गए और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो लोग मिले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? चलो अच्छा, इससे नहीं आया सर, आगे बताओ थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड को चलाने में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है मेरे पास, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। मान लो दूसरी बात, इनका नाम सुना होगा तुमने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में जब कंबाइंड हुए तो सुनो ना संगमरमर, मतलब जो बना उसे मार्बल कहते हैं। इसे बोलते हैं CaCO3। क्या कहते हैं? CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं क्विक लाइम, इसे कार्बन डाइऑक्साइड। और भैया ये बना क्या आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की इन कलर। अब रिएक्शन तो मैंने कॉम्बिनेशन करा दी, बहुत एग्जांपल है, अभी जब कराऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। इस फैमिली को याद रखना, फैमिली बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है किसका? कॉम्बिनेशन में मैं डस्टर ढूंढ रहा था। अब एक बात समझो, जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। समझो जैसे कोई रिएक्शन हुई हमारे पास तो हम देखते हैं कभी कभी भैया कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी गुस्से में हीट निकल जाती है, कभी कभी गुस्से में गैस निकल जाती है, कभी कभी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है और भी कुछ होता है, हीट में आता है, कलर में चेंज आता है, गैस निकलती है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, और भी कई काम होने वाले हैं। कलर चेंज कर दिया मैंने, हीट चेंज कर दिया मैंने, गैस दे इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गई। तो रिएक्शन जब होती है तो कभी देखो हीट एकदम से निकल जाती बहुत सारी मात्रा में, कलर एकदम से बदल जाता है, एकदम व्हाइट था ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। उसके बाद कभी कभी गैस निकलती, गैस निकलने को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई रिएक्शन हो और कोई इनसॉल्युबल बने। जैसे पानी को बालू में डाल दो तो उसके लिए इनसॉल्युबल नेचर होता है, तो यानी कि उसको ऐसे दिखाएं आप कि हाँ इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है, गैस उड़ जाती है, कलर दिखते हैं, हीट होती है और स्टेट चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती भैया? स्टेट चेंज हो जाती। कैसे? कभी कोई सॉलिड था तो पता चला वो गैस बन गया, कभी कोई गैस था तो पता चलता वो लिक्विड बन गया। तो रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, यही तो सब मजाक होता रहता है। कभी कलर चेंज, कभी हीट चेंज, कभी स्टेट चेंज, कभी गैस बन गया, कभी इंसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब बदलाव तो हो रहा है। तो रिएक्शन होने के समय इन सारे बदलाव को भी आपको समझ लेना होता है। चलो आगे समझते हैं हम। ये बात हमें समझ में आ गई रिएक्शन के दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं। और एक बात और, बड़ी बात, छोटी छोटी बातें समझो कि रिएक्शन जब लिखा जाएगा तो उसमें कहीं छोटा सा एस बना दिया जाएगा, कभी AQ बना दिया जाएगा। इनका मतलब होता है, जब एस लगाते हैं इसका मतलब होता है सॉलिड, यानी जो रिएक्शन कर रहा है वो कौन है? सॉलिड है। और ये AQ का मतलब क्या होता है? भैया पानी में है। अब तुम सुबह उठते हो, जब तक अपनी बॉडी को एक्वस नहीं करते हो, नहाते धोते नहीं हो, कोई काम करते हो? नहीं सर, हम तो बिना नहाए धो खाए पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद नहा धो पूजा करते हैं। मतलब जब मुख्य काम करने जाओगे आप तो आप क्या करते हो? अपने को एक्वस बनाते हो। तो कभी भी रिएक्शन कराने से पहले ये याद रखो,
चीजें हमेशा एक्वस मीडियम में ली जाती हैं। 90% टाइम आप देखेंगे रिएक्शन में AQ लगाता है। AQ इसलिए लगाता है क्योंकि सभी पोलर कंपाउंड होते हैं। पोलर मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज होता है, पोलर होते हैं। ये वाटर भी पोलर होता है, पोलर पोलर आपस में घुल जाते हैं तभी तो रिएक्शन होगी। तो हमेशा याद रखिए AQ लगाता है। आपने एक्वाफिना का पानी भी पिया हो शायद, तो ये आपके पास दूसरा केस एस सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, ये आपको पता चल गया। कभी कभी वो L बना के दे देता है, कभी कभी वो G बना के दे देता है। इनसे सीखना ये है कि सॉलिड, एक्वस, लिक्विड, गैस, इनका मतलब है फेज को दिखाना। ऐसे लिखेगा टीचर, मुस्कुराते हुए लिखेगा CuSO4AQ, ऐसे लिख देगा बगल में। ऐसे लिखने से वो क्या दिखा रहा है कि भाई इनको नहला धुला दिया, ये रिएक्शन करने के लिए रेडी है, ले जाओ इनको, ले जाओ। तो कंडीशन ऐसी है बालक। तो आप ये बात समझ चुके होंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी तो सीखना चालू नहीं किया हम लोगों ने। अभी जो बातें सिखाऊंगा ये मैं गारंटी कहता हूं, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ सीखने का ना मिले तो कमेंट करना कि मुझे सीखने को नहीं मिला, क्योंकि रिएक्शन करना एक बउआ का खेल है। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया अभी है ना, अब पढ़ाऊंगा कम, पहले चीजें क्लियर करो रिएक्शन होती कैसे है। जो बातें मैं बता रहा हूं उनको पहले तुम याद कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। देखो सीखने वाला काम, देखो दुनिया में एक प्लस वाली चीजें याद करो। जैसे हाइड्रोजन पर कितना प्लस, 1 प्लस। इनके बड़े भाई होते हैं सोडियम पर कितना प्लस, 1 प्लस। पोटेशियम पर कितना प्लस, 1 प्लस। सिल्वर पर कितना प्लस, 1 प्लस। और एक भैया होता है अमोनियम पर कितना प्लस, 1 प्लस। ये तुम्हारे कोर्स में इतने प्लस वाले हैं। अब डबल प्लस वाले कौन कौन है सर? कॉपर डबल प्लस सर, जिंक डबल प्लस सर, कैल्शियम डबल प्लस। अच्छा इतना डबल प्लस, ओ माय गॉड। ये होता है मर्क्यूरिक्स HG भैया, तुम्हारे में भी एक दो बार पूछा गया तो मैंने सोचा बता ही देता हूं, क्या ही करना है। डबल प्लस वाले तुम्हारे कॉपर, जिंक, ये। और इनके बड़े भाई सबसे आयरन भैया, लोहा सिंह नाम है इनका, इनको याद रखो, लोहा सिंह नाम है इनका, आयरन। ठीक है, ये दो भैया आपके प्लस चार्ज वाले कैंडिडेट हैं। 3 है भाई, एक आलू जी है, आलू 3 चार्ज है। और इसी के बड़े भाई हैं फेरिक, इन पर भी कितने चार्ज भैया? आपके 3 चार्ज हैं। तो पहले आंखें खोल कर ये याद कर लो, क्योंकि ये तुम्हें याद होगा तभी काम चलेगा। फार्मूला बनाएंगे हम लोग, सिंगल चार्ज वाले, डबल चार्ज वाले और ट्रिपल चार्ज वाले। तुमको फार्मूला बनाना नहीं आता ना, तो रिएक्शन कैसे करा पाओगे? तो पहले सीखो फार्मूला बनता कैसे। बस 5-7 मिनट का खेल है, बच्चा इसमें फेल है, समझो मेरी बात को। आगे लॉजिकली समझो, फिर हम नेगेटिव चार्ज वालों को बताते भैया। अब नेगेटिव चार्ज कौन कौन होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रो